ओम शांति। जनवरी मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की बाप समान बनाने वाली मुख्य पॉइंट्स अव्यक्त मुरलियों से। ब्रह्मा बाप समान बनो। सर्वश्रेष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जीवन के पुरुषार्थ का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन संपन्न स्थिति को प्राप्त करना। हम सबके सामने ब्रह्मा बाप ही आदर्श रूप में रहे हैं। परम प्यारे शिव पिता ने हमें ब्रह्मा बाप के जीवन की अनेक विशेषताएं सुनाते हुए उनका अनुसरण करने का समय प्रति समय इशारा दिया है। यदि हम सभी उन्हीं विशेषताओं को जीवन में उतारते हुए आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते चलें तो शीघ्र ही उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। अव्यक्त बाप दादा की अपने बच्चों से यही शुभ आशाएं हैं कि अब बच्चे बाप समान और संपन्न बने। तो आओ हम उन आशाओं को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न विषयों पर मिली मधुर शिक्षाओं को दोहराएं और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, साकार ब्रह्मा बाप देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल थे। वे इस कर्म क्षेत्र पर कर्मेंद्रियों के साथ पार्ट बजाते हुए कर्म के बंधन से सदा न्यारे रहे। कर्म के बस नहीं हुए, लेकिन मालिक व अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। विनाशी कामनाओं से परे रहे। कर्म भोग के भी बस नहीं हुए। उसे कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन किया। मालिक बन मुस्कुराते हुए योग से भोग को सूली से कांटा बनाए भस्म किया। व्याधि का रूप नहीं बने। नुकसान के बीच भी फायदे को ढूंढा। तो ऐसे फॉलो फादर कर अपनी कर्मातीत स्थिति बनानी है। दूसरी पॉइंट, साकार ब्रह्मा बाप ने सेवा में रहते समाचार सुनते 1 घंटे के समाचार का सार 5 मिनट में समझ बच्चों को भी खुश किया और अपने अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव कराया। तो फॉलो फादर करो। चलते फिरते सुनते ब्रह्मा बाप समान अंतर्मुखी एकांतवासी बनने का एग्जाम्पल बनो, क्योंकि समय प्रमाण अभी सेवा में साइलेंस की शक्ति की बहुत आवश्यकता होगी। तीसरी पॉइंट, ब्रह्मा बाप ने अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति प्राप्त होने तक स्वयं पर, सेवा पर और बेहद की वैराग्य वृत्ति पर स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन दिया। आदि से अंत तक हिम्मत में रहकर हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। भविष्य निश्चित होते हुए भी अलवेले नहीं रहे। सदा तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बने।
तो ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 बनने का लक्ष्य रख जब तक जीना है पढ़ाई और संपूर्ण बनने पर तथा बेहद की वैराग्य वृत्ति का पूरा अटेंशन देना है। अलबेलेपन की लीलाएं समाप्त कर देनी हैं। चौथी पॉइंट, ब्रह्मा बाप इस पुरानी देह व देह की दुनिया से व्यक्त भाव व वैभवों के भाव के आकर्षण से सदा दूर बेहद के बैरागी रहे। राज ऋषि बनकर दिखाया। मन बुद्धि संस्कार तथा स्थूल कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार रहा। कभी संकल्प मात्र भी अधीन नहीं हुए। लास्ट स्टेज में भी बच्चों का प्यारा होते सामने देखते हुए भी न्यारे रहे। तो ब्रह्मा बाप समान राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव करना है। सर्व कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी तथा सर्व आकर्षणों से न्यारे निर्लेप बनना है। संकल्प व स्वप्न मात्र भी कहाँ लगाव नहीं रखना है। सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण और रहम की दृष्टि रखनी है। हर एक का स्नेही सहयोगी और गुणग्राहक बनना है। लेकिन यह सब होते भी फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। पांचवी पॉइंट, ब्रह्मा बाप ने स्व उन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में स्वयं को सदा आगे रखा। इसमें पहले मैं के स्लोगन से ही नंबर 1 आत्मा बने। सदा ध्यान रहा जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। इसमें स्वयं को सदा इंजन के रूप में पहले मैं समझा, लेकिन स्वमान देने में हर कार्य में बच्चों को सदा आगे रखा। सदा यही बोल सुने कि पहले सरस्वती माँ पीछे ब्रह्मा बाप। स्वमान मिलने समय पहले आप कहना अर्थात निर्माण बनना। तो इसी निर्माणता के गुण को धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो। छठी पॉइंट, ब्रह्मा बाप सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण बेफिक्र और निश्चिंत रहे। निश्चय के साथ साथ रूहानी नशा भी अनुभव किया। लेकिन जितना श्रेष्ठ नशा था उतना जीवन के हर चरित्र में निमित्त भाव था। निमित्त समझने के कारण सदा निर्माण रहे और सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता रही। मेरे से तीखे यह बच्चे हैं, यह है उदारता की भाषा। जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या रहते उतना बाप और परिवार अच्छा समझ योग्य समझ उसको पहले रखते। तो मन से पहले आप कहने वाला पीछे नहीं रह सकता। वह सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है। तो इसमें भी बाप को फॉलो कर समान बनो। 7वीं पॉइंट, ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का
श्रेष्ठ सिंबल हैं। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्तिशाली बनाया। विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक नैनों की दृष्टि द्वारा यही वरदान दिया कि बच्चे सदा न्यारे और सदा प्यारे बनो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह, ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है तो उसकी निशानी है मन में सदा यही फॉलो करने का उमंग उत्साह रहे। स्नेह और शक्ति का, न्यारे और प्यारे का बैलेंस रहे। 8वीं पॉइंट, ब्रह्मा बाप ने कैसी भी कमजोर निर्बल आत्मा के प्रति सदा परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना रखी। उसे भी स्नेही सहयोगी बनाकर चलाया। अगर कोई किसी समय किसी बात से नाराज भी हुए तो ब्रह्मा बाप ने उन्हें किसी भी विधि से राजी किया, ठुकराया नहीं। सभी प्रकार के बच्चों को संभाल कर दिखाया। उनके प्रति सदा ही ऊंची भावना रखी। उन्हें भी काम में लगाए सहयोगी बनाया। तो ऐसे हरेक के प्रति बाप समान शुभ भावना रख उन्हें सहयोगी बनाना है, सबको मिलाकर चलना है। 9वीं पॉइंट, ब्रह्मा बाप के संकल्प में हर समय सर्व को विशेष बनाने का उमंग उत्साह रहा। वृत्ति में हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाने की विशेषता सदा प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी सदा मधुर, हिम्मत दिलाने वाली, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाली, सेवा के योग्य बनाने वाली, अनमोल और युक्ति युक्त रही। कर्म में बच्चों के साथ साथी बन कर्मयोगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखा नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। तो ऐसे हर बात में फॉलो फादर करो। 10वीं पॉइंट, ब्रह्मा बाप ने संबंध संपर्क में बच्चों से बच्चा, युवकों से युवा रूप और बुजुर्गों से बुजुर्ग रूप बन उन्हें सदा आगे बढ़ाया। हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि बाबा जितना मुझे प्यार करता उतना किसी को नहीं। हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझता कि बाबा हमारा है। यही है संपूर्णता की निशानी। इसे भी फॉलो करो। अच्छा, ओम शांति।